सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक वक्ती तौर पर पाक भारत जंग की वजह से इमरान खान इशू कुछ देर के लिए ठंडा हो गया था, लेकिन पीटीआई ने एक बार फिर महाज गर्म करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई को एक बात समझ आ गई है कि आपने हर वक्त खबरों में रहना है। अखबारात, टीवी, वीलॉग, सोशल मीडिया, हर जगह खुद को आगे रखना है। आपके मुखालफीन को जगह नहीं मिलनी चाहिए, बस हर जगह आप ही आप हों। यकीनन इमरान खान को माजी में इस हिकमत अमली का फ़ायदा भी हुआ और इसके सियासी नताइज भी इनके हक में निकले। यही वजह है कि वो बदलते हालात में भी खुद को एडजस्ट करने के बजाय इसी पुरानी हिकमत अमली पर चलना चाहते हैं कि कोई दिन ऐसा ना हो जहां इनका जिक्र ना हो। लेकिन इस हिकमत अमली का अब फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है, जिसका इदराक ना खुद खान साहब को है ना इनकी टीम को और करीबी लोगों को। लोग अब इनकी रोज रोज की एहतजाजी कॉल्स और बयानात से तंग आना शुरू हो गए हैं। कुएं से बच्चा निकालना हो या दरख्त पर चढ़े बच्चे को नीचे लाना, पीटीआई अब भी एक ही रस्सा इस्तेमाल कर रही है। वो समझते हैं कि यही रस्सा सब मसलों का हल है, चाहे दरख्त से बच्चे को रस्से के जरिए उतारते वक्त इसकी जान ही चली जाए। मजे की बात है कि माजी में जिन लोगों को हर रोज अखबारात के सफ़े अव्वल पर रहने का शौक था या इनकी तस्वीरें और बड़ी बड़ी खबरें हर रोज छपती थीं, वो अक्सर इलेक्शन में हार जाते थे। पाकिस्तान में वजीर आजम हो या वजीर इत्तलात, इनकी तस्वीर और खबरें हमेशा पहले सफ़े पर छपती हैं। शेख रशीद का हाल देख लें, जिनके बगैर टीवी स्क्रीन पर शुगल नहीं लगता था और वो खिड़की तोड़ हफ्ता मनाते थे। हर एंकर इनकी खुशामद करता था कि प्रोग्राम का वक्त दें। इनका नखरा और अंदाज देखने वाला होता था। आजकल वो कहाँ है, किसी को शायद याद भी ना हो। वो रोज हुकूमतें बनाते और तोड़ते थे। हुकूमत गिराना इनका पसंदीदा मौजू था। डिक्टेटरों का भी यही हाल रहा कि रोज पहला सफ़ा इनकी खबरों और तस्वीरों से भरा हो। पीटीवी दौर में तो 9 बजे का खबरनामा ही जर्नल से शुरू होता था और जर्नल पर ख़त्म होता था। फिर ना वो जर्नल रहे ना वो वजीर इत्तलात। अक्सर वो सियासतदान जो वजीर इत्तलात रहे और जिनके सामने मीडिया को सांप सूंघ जाता था, वो अपनी सीट तक ना जीत सके। आज इन आमिरों का कहीं जिक्र भी नहीं होता जो हर वक्त अखबार और टीवी पर छाए होते थे। क्या वजह है कि लोग जल्दी इन्हें भूल जाते हैं या शायद लोग एक ही चेहरा देख देख कर तंग आ जाते हैं? मेरा ख्याल है कि लोग रोज एक ही चेहरा देख देख कर थक जाते हैं और आजकल तो ये हालत है कि आप कोई भी फोरम चेक करें, वहां आपको सियासी लीडरों के चेहरे मुसलसल नजर आते हैं। वो 24 घंटे आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। आप टीवी छोड़कर एक्स ट्विटर पर जाएं, वहां भी वो मौजूद होंगे और यूट्यूब पर भी। अगर आपने इनको एक टीवी शो पर देख लिया और शुक्र किया कि चलें आपका कोटा पूरा हो गया, तो आप गलती पर हैं। वो एक दिन में 4-4 शोज पर मौजूद होते हैं। कई तो ऐसे हैं जो सुबह नाश्ता करके घर से निकलते हैं और फिर दिन भर टीवी चैनल्स पर ही पाए जाते हैं। एक स्टूडियो से निकले तो अगला प्रोड्यूसर फोन कर रहा होता है। बास तो ऐसे हैं कि प्राइम टाइम में 3-3 एंकरों को प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे होते हैं और तीनों प्रोग्राम एक ही वक्त चलते हैं। हर जगह एक ही गुफ्तगू। फिर अपने अपने सियासी लीडरों की वो शान बयान करते हैं कि लीडर खुद सुनकर हैरान हो जाए। जैसे कभी इमरान खान अपने महबूब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार का जिक्र करते थे तो अकीदत और एहतराम से इसमें डूब जाते थे और जो बुज़दार की तारीफ नहीं करता था इससे सख्त नाराज होते थे। नदीम अफजल चंद से पूछा गया कि इमरान खान की काबीना से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने जहां दीगर कुछ वजूहात बताई, वहां एक मजे की बात यह भी बताई कि इमरान खान अपने वजीरों को हर काबीना इजलास में कहते कि बाहर जाकर टीवी शोज में उस्मान बुज़दार की तारीफें करो। इनसे बुज़दार की तारीफ नहीं होती थी, इसलिए काबीना से निकल गए। ये सिलसिला सिर्फ इमरान खान तक या इन लीडरों तक महदूद नहीं जो टीवी शोज पे मुसलसल खुशामद करते और अपने लीडरों को महान हस्ती बनाकर पेश करते थे। पार्टी लीडरों से अपनी खुशामद कराने का सिलसिला हालिया तारीख में अल्ताफ हुसैन ने शुरू कराया। MQM के दोस्त टीवी चैनल्स पर अपने कायद की तस्बीह पढ़ना शुरू करते और फिर पढ़ते जाते थे। इमरान खान उन दिनों इनका मजाक उड़ाते थे कि इनका हाल देखो, ये कोई जमहूरी पार्टी है या किसी पीर की पार्टी है जहां मुरीद अकीदत और एहतराम से सर झुकाए बैठे हैं। इस तरह इमरान खान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े और सीनियर रहनुमाओं का भी मजाक उड़ाते कि देखो कैसे जिंदा लाशें बनकर अपने बच्चों से भी छोटे मोरूसी लीडरों के सामने खुशामदी बनकर बैठे हैं। नवाज लीग को हमने देखा कि हर शो में इनके लीडरों ने भी कोई हवाला बनता है या नहीं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज
शरीफ या शहबाज शरीफ को जरूर अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है और इनकी अनगनत खूबियां इस कौम को बताई। फिर इमरान खान जो दूसरों का मजाक उड़ाते थे, इन्हें भी खुशामद सुनने का चस्का पड़ गया। मैं हैरान होता हूं कि जो लोग मुसलसल अपनी तारीफ या खुशामद सुनते हैं, क्या वो बोर नहीं होते? इनके कान थक नहीं जाते? माना कि तारीफ और खुशामद इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी तारीफ और कितनी खुशामद और कब तक? क्या इनका दिल नहीं करता कि कोई ऐसा दिन हो जब इनकी कोई तारीफ या बात किसी जगह नजर ना आए? इन सब हंगामों से दूर कोई एक दिन सिर्फ इनका अपना हो और जब वो टीवी या सोशल मीडिया देखें तो वहां से गायब हो। मैं हैरान होता हूं कि किस हद तक दूसरों की तारीफ के मोहताज होते हैं और इनमें मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा खुशामद कर सकता है। एक दफा नून लीग के एक सीनियर रहनुमा जो कभी नवाज शरीफ के करीब हुआ करते थे, इन्हें काबीना में शामिल न किया गया तो किसी ने इन्हें कहा, जनाब आपका मिजाज अलग है, इस दरबार में वही चल सकता है जो खुशामद का फन जानता है। आप अगर अपनी तबीयत के मुताबिक खुशामद नहीं कर सकते तो फिर इसमें इनका क्या कसूर जो इस फन में माहिर है। इन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया गया कि अगले पार्टी इजलास में वो नवाज शरीफ की कुछ खुशामद करें, फिर करिश्मे देखें। जो ही इजलास शुरू हुआ, उन्होंने दिल पर जबर करके मियां नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। सब हैरान हुए कि आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया। आखिर पर उन्होंने कहा, मियां साहब आप अवाम में बहुत मकबूल हैं, आप जैसा लीडर दूर दूर तक नजर नहीं आता। वैसे भी बेनजीर के बाद मुल्क में आप ही अकेले लीडर बचे हैं, अगला इलेक्शन आप भारी मार्जिन से जीतेंगे। अब वो इस इंतजार में थे कि मियां साहब खुश होंगे और तालियां बजेंगी, मगर ऐन इसी वक्त एक और साहब जो साबिक सफीर थे और नए नए मुशीर बने थे, उठकर बोले, कमाल करते हैं आप, सिर्फ अगला इलेक्शन, मियां साहब ताहयात सब इलेक्शन जीतेंगे। ये सुनकर मियां साहब के चेहरे पर खुशी उभरी, हॉल तौलियों से गूंज उठा और वो साहब शर्मिंदा होकर रह गए। बाद में अपने खैर ख्वाहों से कहा कि आप बताएं अब मैं कहां मुकाबला कर सकता था। अगले ने ताहयात कहकर बात ही खत्म कर दी थी। ये अलग बात है कि अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ नाहल होकर अडियाला जेल बैठे थे और इन्हें वो खुशामदी जेल के दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं गए, जैसे इमरान खान को छोड़ने कोई नहीं गया था।